अस्सलाम वालेकुम। आज ਜਿਹੜੀ हम कहानी पढ़ांगा उसको ना है रैबिट शेयर्स हिज टर्निप। खरगोश बांटता है। शेयर को मतलब शेयर मतलब बनना, तो ऐसा लगा हुआ है बांटता है। शेयर मतलब बांटना, बननू। तेरे को अगर 10 टाफियाँ आई तो नहीं कोई मिना देशनी, कोई नुमान ना देशनी, कोई जावेद ना देशनी, तो तीन क्या कर छुड़ी फिर टाफी सारा माँ बंड छुड़ी, सारा माँ शेयर कर छुड़ी। तो शेयर को मतलब बंड के खाणो, कोई भी चीज़ वह बंदा को वह बंड के खानी, यानी एकड़ो छाप के होता है खा के चले आए, ठीक है नहीं। तो रैबिट शेयर्स हिज टर्निप। रैबिट अपना जो टर्निप है, जो उसके पास टर्निप है, उसको क्या करता है? शेयर करता है। टर्निप ना उर्दू में कहेगी शलगम। तो गोजरी में की ये देखे हो नहीं थी गंडा, तो ये देखे ही नहीं कार का दे देखे हुआ है, तो चल छोड़ फिर। तो फिर टर्निप आगे समझ में वो इस तरह वो जोड़ो कोई है इस नाम के का टर्निप। रैबिट अपना जो टर्निप है उसको शेयर करता है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हाँ, रीड दिस लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। रैबिट सेज आई हैव 2 टर्निप। खरगोश कहता है मेरे पास 2 टर्निप हैं। आई विल गिव 1 टू डंकी। मैं एक डंकी को दूंगा। व्हाट इज रैबिट डूइंग? व्हाट इज रैबिट डूइंग? यहाँ यो इत देख, ये देखे दस रैबिट क्या करे लगो वो खनोत्रे लगो वो खनोत्र के कड़े लगो वो शलगम कड़े लगो। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट? अगे के वैगो, अगे यो वैगो कि यो जागे एक टर्निप किसने देगो? डंकी ना देगो। डंकी मतलब गध। घोड़ा में तो हॉर्स हो गयो घोड़ो, घोड़ा में तो गधा में क्या फ़र्क है? घोड़ो वो है जिसना सवारी वास्ते इस्तेमाल करा, जिसके ऊपर उसकी स्पीड बड़ी तेज़ है, तो इस वास्ते उसके ऊपर चढ़े ना ताकि जल्दी टुरे। तो लोग कोई उसना दौड़ावी भी, कोई लोग ये क्लेम करें कि मर्सिडीज़ जड़ी है उसकी घोड़ा की स्पीड जड़ी है तेज़ है। तो समझ में यह आई कि घोड़ो है फास्ट, अगर चलना है तो उसके भैंस के ऊपर तुम सवारी कर सकते। डंकी वो है जो सामान ढोने वास्ते इस्तेमाल है, जिसा बिल्लो, बिल्लो है ना जरा बछेरो की ना हमने बछेरो, तो उसे नस्ल को है। क्लियर हो गयो? अब हम चला मेन कंटेंट, असल गल इतू शुरू हो रही है। इट वॉज विंटर। ये सर्दी का मौसम था, या सर्दी थी। ये सर्दी थी। वाज को मतलब थी, विंटर को मतलब ठंड को मौसम तो, सर्दी को मौसम तो। रैबिट वाज हॉपिंग अबाउट इन अ फील्ड। हॉपिंग हमने ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि छोटा छोटा जंप मारनो कूदनो। रैबिट वाज हॉपिंग अबाउट इन अ फील्ड। रैबिट जड़ो है वो एक खेत तो, एक डोगी समझ ले, जिसमें हम मक या कणक या चावल लावा ना, उसने के फील्ड एक मैदान तो, उसमें वो क्या करे तो जंप मारे तो। वॉज हॉपिंग अबाउट इन द फील्ड, उस फील्ड के ऊपर वो पूरा अपना जंप मारे थे लोग। ही वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट। इसको मतलब वो जो फील्ड के अंदर इधर कूद रहा था इधर उधर, वो किसके लिए, वो क्या देख रहा था? ही वॉज लुकिंग समथिंग टू ईट, कुछ
कोई चीज़ ढूंढ रहा था खाने के लिए, खाने के लिए कोई चीज़ ढूंढ रहा था। इट इज़ गोइंग टू स्नो अगेन सून, सून मतलब जल्दी जल्दी, अगेन दोबारा। बर्फ जो है वो बहुत जल्दी दोबारा होने वाली है। इट इज़ गोइंग टू स्नो अगेन मतलब बर्फ जी है वो बहुत जल्दी हूँ दोबारा बर्फ हो जाएगी। आ गया समझ में। और ये शलगम हो गयो, यो सरूं हो गयो, इसको जो ऊपर को है वो सरूं आ रहा है, ये सरूं वो साग हो गयो, यो हमें सर्दियों में इस्तेमाल करा। यो ये क्या लगो वो कि भाई जल्दी बारिश होने वाली है। इट इज़ गोइंग टू स्नो अगेन सून, जल्दी दोबारा बर्फ होने, बारिश नहीं है सॉरी, बर्फ होने वाली है। रैबिट सैड टू हिमसेल्फ, रैबिट ने अपने आप को कहा, क्या कहा रैबिट ने अपने आप को, बर्फ कि देखते दोबारा बर्फ दोबारा होने वाली, जल्दी होने वाली है। आई हैव टू फाइंड सम फूड, मुझे कुछ खाना खुराक या खाना ढूंढना होगा। फाइंड को मतलब होगा ढूंढना, लोड़नू, कि भाई मिन्ना कोई रोटी को क्या करना हुआ हो, इंतज़ाम करना हुआ हो। सो ही पार्ड थ्रू द फील्ड टिल ही फाउंड अ टर्निप। पार्ड को मतलब पा को मतलब है पंजो, PAW पा को मतलब पंजो, लेकिन इतने पहाड़, तो इत पहाड़ को मतलब यो है कि वो मैदान जो था ना फील्ड, उस मैदान के अंदर गयो और पंजा है नाल खनोतरन लो, डोगी के बीच गयो। फील्ड को मतलब सीधो समझ लिया तो एक डोगी है, बहुत बड़ा डोगो, वो डोगा है बीच जाए, ठीक है करे डोगा में जाए और अपना पंजा है नाल के करे खनोतरे। ये देख ये देखना, ये इसको पंजो है ना, इस पंजा है नाल के करे लो खनोतरे लो, इससे खनोतरन ना पंजा के नाल खनोतरन ना के की पहाड़। सो इसलिए ही पार्ड थ्रू द फील्ड टिल ही फाउंड अ टर्निप, जब तक उसको टर्निप मिलता वो पूरे फील्ड में अपने पंजे से क्या करता रहा, खोदता रहा, ज़मीन को खोदता रहा। मतलब गोजरी में गल समझ में आई है नहीं कि वो टर्निप ना लोड़ा तो उसका चक्कर में उसने क्या किया कि पूरी फील्ड में खनोतरी के देखा है वो, इसका थोड़ा उसने पता लगा वो बगैर देखने थी। क्यों? क्योंकि जो टर्निप है वो ज़मीन के अंदर है, टर्निप जो वो ज़मीन के अंदर है, ये जो है ना ये ऊपर नहीं हो तो ज़मीन के अंदर है। तो अंदर अगर ज़मीन का चीज़ है तो उस वास्ते क्या करे वो खुणे वो, हमने अगर आलू कटना ही तो क्या करे वो खुणे हो ना, पहला खुणे हो तो खुण के पता लगा हो कि इसमें आलू ही या नहीं। लेकिन इसके कोड़े दे वो प्रोसेस नहीं, जो अपना पंजा ना खुणे, इससे पंजा ना खुणन ना के का पार्ट, ठीक। देन ही फाउंड अ सेकेंड वन, एक उसने पहला लबो, फिर उसने एक और लबो, तब उसको एक और टर्निप मिला। ही टुक द टर्निप एंड हरीड होम, उसने टर्निप उठाया और भागता हुआ, मूव क्विकली टू गो समवेयर, किधर जान वास्ते बहुत जल्दी अगर था मूव करी लगा, बहुत जल्दी हरकत करी। कुल मिला गए हरीड को मतलब हो गया दौड़ गए, क्यों हरीड मतलब हरीड होम मतलब दौड़ गए कर गयो। ही टुक द टर्निप्स एंड हरीड होम, उसने टर्निप उठाए और दौड़ के घर भागता हुआ गया। मूव क्विकली टू गो समवेयर, ठीक है ना। हरीड क्या है, हरीड। सून रैबिट वाज वार्म सेफ एंड हैप्पी, बहुत जल्दी ही खरगोश गर्म था, महफूज था और खुश था। इसका मतलब क्या कि वो जो उसको कार थो ना वो उसके कार के अंदर चले गए। देन ही थॉट अबाउट डंकी, भाई रैबिट अपना कार भी चुन निकलो, गयो डोगा में जा गए। क्यों गयो, वो अक्लमंद थो कि भाई बर्फ़ पै जाएगी
तो जिसले बर्फ पै जाए तो उसले बाहर निकल सका, बाहर नहीं निकल सका, अंदर ही बढ़िया रहा। समझ में आवे ना, बर्फ खाली कोठा पर सट्टी तो अंदर ही चुप करे बैठ जा। क्यों? क्योंकि बर्फ इतनी वह कि आदमी चल नहीं सकता। तो अब अगर आना कोई रोटी शोटी खाण पीण वास्ते लैनू है तो वो क्या करांगा, पहला ही थी ले गया आवागा। जिस तरह पिछा मड़ाधारी जरा अंदर ही ना पहाड़ी इलाका में जरा लोग नहीं लगावा, वे क्या करी, वे जिस ही सियाल आने वाला है ना, सियाल आने पहला ही सियाल की तैयारी कर ली। उसे तरीका है ना खरगोश भी बर्फ पहन ती पहला अपना खाण पीण को सामान को इंतज़ाम करे लगो वो। अब यो गयो जाके इसनी डोगा बिचू वो खुण्यो, ये टर्निप की लाया हुआ किसने था, खरगोश नहीं, और किसी ने लाया हुआ ना सब्जी समझ में आया ना। मान लो आज अशरफ होने लाया भाई तो वे मड़ा मारी ना ऊपर ते उत गयो है नहीं तू मड़ा, हाँ वो उन्हें जाना है नहीं। हाँ अच्छा चल तू छोड़ रहा, मामा गफूर नहीं लाया भाई, गफूर मामा नहीं लाया हुआ था। और नाल उरली कनी जंगल है, तो उस जंगल में यो जड़ो है खरगोश है। तो अब यो निकलो जाके उस डोगी में जरा खरगोश वे टर्निप लगा हुआ था वे के करने को कढ़न हो। या इसने माइंड में क्यों आयो, क्योंकि दोबारा इसने इसको मतलब पहला बर्फ हो रही है, सवाल अगर बन सके कि उसकी पहला बर्फ हुई थी नहीं, पहला इसको मतलब बर्फ हो गई है ता क्या लगो दोबारा बर्फ होने का चांस ही। तो इचर तक बर्फ होती उसकी पहला ही हूँ जाए टर्निप ले आऊँ और आन के स्टोर कर छूँ। क्यों स्टोर को मतलब क्या है, स्टोर हाँ राशन राशन नहीं, वेरी गुड सही क्यों मेरा माइंड मार। स्टोर राशन अजाई सी बात है, वो भी आन गया घर जमा ही करना ना 10-15 दिन टप जी। स्टोर को मतलब है दरअसल जमा करना किसी चीज़ ना, क्या कर सुनो जम किसी चीज़ ने जमा कर सुनो, तो ताकि वो राशन ना जमा कर ले कि अगर बर्फ़ पैगी तो बाहर नहीं निकल सकने लोगों तो अपनों उसको क्या हो जाएगो गुजारा हो जाओ। अब वो गयो उसने 2 टर्निप लबा तो जल्दी जल्दी दौड़तो इस वास्ते आयो कि हो सके बर्फ़ शुरू हो जाए, तो जल्दी जल्दी दौड़तो आयो कार जिसो अंदर बढ़ियो तो एकदम अंदर तो गर्म है ना, तो वो गर्म भी हो गयो महफूज भी हो गयो और खुश भी हो। देन ही थॉट अबाउट डंकी, लेकिन तब उसने डंकी के बारे में सोचा। थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म है, इससे पहला थिंक पढ़ाया है शायद, हाँ थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। तो उसने डंकी का बारे में सोचो। डंकी लिव्ड अलोन, ALONE अलोन ऑन अ हिल। डंकी जड़ो है ना वो मतलब जित वो रहा वो उस में थोड़ा और ऊंचे पहाड़ी पर रहे, और जाहिर सी बात है जितनों ऊंचा पहाड़ी पर रहे वो उत बर्फ काट बैगी या ज़्यादा ज़्यादा। बुना जो इलाको है वो गर्म है और जिस हम उफरन जाएंगे तो इलाको ठंडो आवे ना जरा पुंछ में आगे जाए ना टोक तरह। वो हिल गया ऊपर एक पहाड़ी है उसके ऊपर एकड़ो रह लो, अलोन मतलब एकड़ो रह लो। डंकी लिव्ड, लिव मतलब रहना, डंकी लिव्ड अलोन ऑन अ हिल। डंकी पहाड़ी के ऊपर अकेला रहता था। आई वंडर इफ डंकी हैज़ एनी फूड, और हूँ या सोचूं लोगों को कि पतो नहीं क्या उसके पास कुछ खाने के लिए होगा, क्या उसके पास कुछ खाने के लिए होगा। सैड रैबिट, खरगोश ने कहा। वंडर को मतलब है सोचनू या हैरान होनू, ठीक है ना। आई हैव 2 टर्निप, मेरे पास 2 टर्निप ही। आई विल गिव 1 टू हर, मैं उसको एक दे दूंगा। विल को मतलब गागेगी, गिव को मतलब देना, मतलब उसका कोड़ा 2 ही तब उन बिचू एक हूँ डंकी ना देश हूँ। अब उसने क्या कियो, अब देखो अब वो जानवर है तो हम क्या करा, हम अपना जो पड़ोसी है उसको ख्याल रखा नहीं रखता। ये सबक हमने दरअसल क्या सिखाया जाए कि जब जानवरों के अंदर एहसास है तो हमने भी यह सोचना चाहिए कि अगर मारे कार कोई खान पीन जो है तो पड़ोस में जाए पतो करना चाहिए रहा बेचारा को हो सके ना है, आ रहे हो ना समझना, हो सके उसको जो माँ बाप है वो किधर कमांड गए हुआ है वापस ना आए हुए
तो वह भी ऐसी हालात में हुई तो बर्फ पै गई अगर तो अंदर फंस गया तो बेचारा भूखा मर जाएगा नहीं। इस वास्ते हमने भी क्या रखनू, एक दूजा को ख्याल रखो। वेरी गुड, बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत अच्छो लेसन देने लगा हुआ कि देखो खरगोश कुदरत ने बनाया भी अच्छो है, लेकिन आई पता लगो कि इसकी सोच भी अच्छी है। इत तक स्टोरी समझ में आई। चल अब सो इसलिए किस लिए कि हो सकता है डंकी के पास कुछ खाने के लिए ना हो, तो मैं उसको 2 टर्निप में से 1 टर्निप दे दूं। तो इसलिए रैबिट स्लोली रोल्ड अ टर्निप अप द हिल टू डंकीज हाउस। इसलिए रैबिट क्या करता है, आस्ता आस्ता एक टर्निप को रोल करता है पहाड़ी के ऊपर। कहाँ तक लेके जाता है, डंकी के घर तक। रोल को मतलब है का ये चीज़ है ना, या ये कुमें लगी हुई और अगामी टूरा लगी हुई, इससे ना कि रोल, या कुमें भी लगी हुई और अगामी टूरा लगी हुई, इससे ना कि रोल। अब उसने क्या किया, वो रखियो राखे हीरा मारता 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 कित तक ले गयो, डंकी का घर तक। रैबिट स्लोली रोल्ड अ टर्निप अप, उसने एक टर्निप को ऊपर रोल किया हिल तक, जहाँ किसका घर था, डंकी का घर था। मतलब खरगोश जो है वो एक टर्निप को रोल करता हुआ डंकी के घर तक लेके गया जो ऊपर हिल के ऊपर था। डंकी वॉज नॉट एट होम, अब वो बेचारो गयो लेकिन डंकी घर पे नहीं था। इट वॉज स्नोइंग, अब उन बर्फ भी बरनू शुरू हो गई थी। बर्फबारी शुरू हो गई थी। इट वॉज स्नोइंग मतलब बर्फ वह थी लगी हुई, बर्फ हो रही थी। सो रैबिट लेफ्ट द टर्निप बाय द डोर एंड हॉप्ड बैक होम। इसलिए किस लिए, नहीं यार, क्योंकि बर्फ वह थी लगी हुई इस वास्ते। सो रैबिट लेफ्ट द टर्निप, लेफ्ट को मतलब है छोड़ देना, इसलिए खरगोश ने टर्निप को दरवाजे के सामने छोड़ के वो वापस घर आ गया। तो किस लिए वो टर्निप को छोड़ के इतना जल्दी घर आ गया, क्योंकि बारिश हो रही थी। जो दरअसल सो है ना, सो थोड़ा जो कन्फ्यूजन है, सो कित लगा वो तो समझ में नहीं आता किधे किधे निकालना। सो दरअसल क्या दस है, जेड़ी पहली चीज़ है ना, जेड़ी यह गल हुई है ना, इस गल को रिजल्ट नतीजो दसे आवे समझ। जो अगे आवे वो किधे किधे बड़ा बड़ा एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आवे कि सो लगे हो या बट लगे हो, तो निका कन्फ्यूज हो जी। बच्चा यह कहानी इससे वास्ते पढ़ाई जाए, नहीं ना हूँ सीधो सीधो एक मतलब तीन दास छोड़ूँ कि भाई डोर को मतलब दरवाज़ा वह समझ में आए ना, सो को मतलब इसलिए है तो रट तो रहो, सो मतलब इसलिए नहीं। ये कहानी को सेंटेंस भी पढ़ना है ताकि सेंटेंस में जो वर्ड है इसकी क्लैरिटी है, समझ में आवे कि एक्चुअल में यूज़ की तो रहे, ठीक है ना। तो क्योंकि बारिश हो रही थी इस वास्ते उसने क्यों सीधो गयो जाके देखियो वो घर जो तो सो नहीं, दरवाज़ा बंद हो तो सामने तार गए, मुड़ गए, वापस चले आए। अब तेरा आरों ने उतना इंतज़ार करते रहा, बर्फ़ पे आ जाए, खुद भी क्या हो जाए, फंस जाए। खरगोश बड़ा अक्लमंद है यार, लगे नहीं अक्लमंद। हाँ। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, डंकी रिटर्न होम। रिटर्न वो मतलब है वापस, रिटर्न मतलब वापस। डंकी रिटर्न होम, डंकी घर वापस आता है। शी हैड फाउंड अ पोटैटो फॉर हरसेल्फ, उसने एक पोटैटो अपने लिए पाया, मतलब उसने एक आलू लबो अपना वास्ते, क्योंकि वो भी खुराक का चक्कर में गयो तो
तो शी हैड फाउंड अ पोटैटो फॉर हिम, उसको एक आलू अपने लिए मिल चुका था। मतलब वो भी लौंड गयो तो उंगाती उसना आलू लबो तो। शी सा द टर्निप बाय द डोर, और उसने टर्निप को दरवाजे के पास देखा। बाय द रोड मतलब दरवाजे के पास, मतलब एरा दरवाजा के नाल, दरवाजा के नाल। अगर कहीं किसी चीज़ के नाल है तो हम क्या कहेंगे बाय द डोर, या अगर कहीं खिड़की के नाल है तो बाय द विंडो। विंडो के नाल या दरवाजा के नाल उसने क्या देखियो, एक टर्निप देखियो। व्हाट अ लवली सरप्राइज, सरप्राइज को मतलब है ताज्जुब। अब यो लिखे हुआ है, द फीलिंग यू गेट व्हेन समथिंग दैट यू डू नॉट एक्सपेक्ट हैपन, मतलब ऐसी चीज़ होनी जिसको तमना उम्मीद ना वह, ऐसी चीज़ हो जाए जिसको कि तमने उम्मीद ना लाई हुई वह, तो वह जी फीलिंग वह, फीलिंग मतलब महसूस या एहसास, वो जो एहसास पैदा हुआ ना दिल के अंदर, उससे ना कह सरप्राइज। तो क्या लगो कितनू प्यारो सरप्राइज है। सरप्राइज समझने में हूँ समझाने में कामयाब आनी। जिस तरह तम घर बैठा वहीं ते पापो गयो सोदी, ते सोदी थी आयो ते आन गए घर के सामने मुमताज़ वास्ते एक कार ले गया। क्या मुमताज़ एक्सपेक्ट करे तो, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद लावे तो, क्या तुम्हें उम्मीद थी कि मेरे पापा मेरा वास्ते गड्डी ले आवा? हो नहीं थी, लेकिन अचानक गड्डी आ गई तो जेड़ो अंदर गुदगुदी वह गई, जेड़ी खुशी वह गई, समझ में आ गई वह उठती ना, उससे ना कि सरप्राइज, उससे ना कि सरप्राइज। अच्छा, अगर पापो पहला ही कह छुड़िया कि ताज बच्चा हूँ तेरे वास्ते गड्डी ले गया हूँ, अब पहला ही इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो गड्डी आया तो फिर तेरे अंदर उतनी वो जज्बो दे, लेकिन उतनी जज्बो, लेकिन अचानक किसी चीज़ ना देख के एक अंदरों अच्छी फीलिंग जड़ी आवे ना, जो एहसास डेवलप है, उससे ना कि सरप्राइज। दे दा एग्जाम्पल का जी, अगर सरप्राइज ना समझ गए वैसे मैंने पता नहीं था मेरा जी किताब ले आया। किताब यार गप सट गए, किताब दे के तू सरप्राइज हुआ हो भाई? नहीं यार और कैसा, किताब दे के टेंशन में आओ या उन पढ़ नहीं पाएगी। चल ठीक है, समझ में आए ना कि तू अगर खुश हो गए वह, अगर बच्चों के हो गए खुश हो गए वह किताब ने देखे तो हाँ उस वास्ते वो क्या हो गया सरप्राइज। व्हाट अ लवली सरप्राइज, कितना प्यारा सरप्राइज है। अब सरप्राइज समझ गए ना, महसूस किए ना थी सरप्राइज के वह। सैड डंकी, डंकी ने कहा अच्छा इत क्यों है, इत के लो एहसास है। देखो वो बेचारा उंगा गयो तो रोटी लेने वास्ते, उंगा तो उसने एक आलू ही लबो, अगे देखियो कि के रखे हुआ है, टर्निप रखे हुआ है, तो खुशी बैगी नहीं ताई क्या लगो व्हाट अ लवली सरप्राइज। सैड डंकी, डंकी ने कहा बट माई पोटैटो इज एनफ फॉर मी। एनफ, एनफ मतलब बहुत, काफ़ी। एनफ मतलब काफ़ी, मतलब मेरा वास्ते जोर है। गोजरी में क्या कहा जोर, काफ़ी भी समझ में नहीं आती थी ना, तो जोर है कि यार मैंने रोटी खाने वास्ते जोर है, वही होगा एनफ। बट माई पोटैटो इज़ एनफ फॉर मी, लेकिन मेरा जो आलू है वो मेरे लिए बहुत है, वो मेरे लिए बहुत है। गोड्स ऑलवेज हंग्री, बकरी हमेशा भूखी रहती है। आई शुड टेक दिस टू हिम, मैं इसको उसे दे आऊं। मतलब बकरी जो है वो हमेशा भूखी रहती है, हंग्री मतलब भूखी रहती है। आई शुड टेक दिस टू हिम, मुझे इसे उसके पास ले जाना चाहिए। मुझे इसे उसके पास ले किसे, टर्निप को किसके पास लेके जाना चाहिए? डंकी ट्रॉटेड टू गोड्स हाउस। ट्रॉटेड मतलब मूव इन अ वे दैट इज फास्टर देन वॉकिंग बट स्लोवर देन रनिंग। मतलब इस तरीका ना जानो
के चलन थी दा तेज लेकिन दौड़न थी आस्ते। मतलब ना हम आस्ते आस्ते टूरन लगा हुआ और ना ही दौड़ा लगा, ए छोड़ा छोड़ा कदम लाया। आगे भी समझ में आस्ते आस्ते टुरनो भी नहीं है और एकदम तेज स्पीड नाल दौड़नो भी नहीं है। दरमियानी जड़ो चलनो है उस नाम के कहा ट्रॉटेड। डंकी ट्रॉटेड टू द गोड्स हॉर्स। डंकी जो है वो चल के बकरी के घर जाता है। बट ही वॉज नॉट देयर। अब इत्तेफाक नाल वो भी वहाँ नहीं थी, लेकिन ही वॉज नॉट देयर। हु इज ही? बकरी गोट। गोट वहाँ पे नहीं थी, देयर मतलब वहाँ। वहाँ सो इसलिए डंकी लेफ्ट द टर्निप बाय द डोर। इसने भी टर्निप को दरवाजे के पास रख दिया एंड वेंट बैक होम, और वापस अपने घर चला गया। वापस अपने घर चला गया। सून जल्दी। गोट रिटर्न होम। रिटर्न मतलब वापस आना। ये पीछे दसो ना। विद अ कैबेज। कैबेज का ना की गोभी। तो गोट जो है वो घर वापस कैबेज लेके आई। वो वापस आई कैबेज के साथ। विद मतलब साथ। मतलब अपने नाल वह भी खाली हाथ नहीं आई, जाके एक कैबेज ले आई। ही सा द टर्निप बाय द डोर। उसने टर्निप को दरवाजे के पास देखा। डियर मी, मेरे प्यारे। डियर मी, मेरे प्यारे। सैड गोट, गोट ने कहा। डियर मी वो मतलब मेरे प्यारे। सैड गोट, गोट ने कहा। समवन हैज लॉस्ट अ टर्निप। किसी का टर्निप हाँ, कोई टर्निप को क्या कर गया है? किसी का टर्निप खो गया। मतलब कोई आदमी जो है वो अपना टर्निप ना भूल गया। समवन हैज लॉस्ट अ टर्निप। किसी का टर्निप खो चुका है। आई मस्ट हैव बीन, इट मस्ट हैव बीन डियर व्हेन शी पास्ड दिस वे। ये जरूर डियर का होगा जब वो यहाँ से गुजरती थी। मतलब जब वो वहाँ से गुजरती है। पास्ट दिस वे को मतलब वॉक्ड बाय दिस पैलेस। इस रास्ते से गुजरना। पास को मतलब है गुजरना। तो पास्ट दिस वे, इस रास्ते से गुजरना। मतलब जब वो गोट इस रास्ते से गुजरी होगी तो उस गोट का ये टर्निप यहाँ पे गिर गया होगा। डियर का, हाँ, उस डियर का ये टर्निप यहाँ पे गिर गया होगा। या कद क्यों उसने जिसले वह आई थे उसने देखियो कि उसका बुआ आगे एक टर्निप पे हुआ है। तो उसने सोचो कि इतू जड़ी वह डियर जाए ना उसको इत यो टर्निप टैग हुआ हो। आई शुड रिटर्न दिस टू हर। मुझे इससे वापस देना चाहिए। मुझे इसे वापस देना चाहिए। किसको? उसी डियर को। मुझे इसे डियर को वापस देना चाहिए। शुड मतलब चाहिए। शुड मतलब चाहिए। शुड उतलावा कोई अगर ज़रूरी काम है, और जाहिर सी बात है अगर उसने लगे लगो या उससे ही टठी हुई है तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? हाँ, किसी अगर कितने पैसा टठावाई और आना पता लगो हुआ है कि ये रहमान पाएगा भैया, मान लो बुआ के पैसा टठावाई तो तू मान लो रहमान पाई दे लो, तो हमने हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम उनका पैसा वापस दें। वी शुड रिटर्न टू, हाँ। गोट देन रोल्ड द टर्निप टू डियर हाउस। अब गोट ने भी रोल करते हुए टर्निप को डियर के घर लेके गई। बट डियर वॉज नॉट देयर। लेकिन देन को मतलब क्या है चिड़ी? तब। लेकिन वो वहाँ पे नहीं थी। गोट लेफ्ट द टर्निप बाय द डोर। गोट ने दरवाजे पे छोड़ दिया एंड वेंट बैक हो, और घर वापस चली। डियर कैम होम विद अ कैरेट शी हैड फाउंड। अब डियर को जो गाजर मिला था उसको लेके वो वापस
घर आई। शी सा द टर्निप, उसने टर्निप को देखा। और टर्निप कौन रख के गया था? गोट। हाँ, वह बकरी टर्निप उतार गई थी। हाउ काइंड, हाउ काइंड मतलब हाउ काइंड, कैसे, कितना मेहरबान। कितना हाउ को मतलब कित- कितना, काइंड को मतलब मेहरबान। रहम दिल भी है, लेकिन क्या कहूँगा मेहरबान, मतलब कोई कितनू मेहरबान है। समवन लेफ्ट मी अ गिफ्ट, कोई मेरे लिए गिफ्ट, गिफ्ट दे के गया है, कोई मुझे गिफ्ट दे के गया है। समवन लेफ्ट मी अ गिफ्ट, कोई मुझे गिफ्ट दे के गया। या कोई मेरे लिए गिफ्ट छोड़ के गया है। लिफ्ट को, लेफ्ट को मतलब छोड़ देना, क्या चीज़ छोड़ देना। तो क्या लगी भी कि कोई बंदो कोई आदमी मेरे लिए गिफ्ट को छोड़ के गया है। गिफ्ट के वे अ नाइस थिंग दैट वी गिव टू समवन एल्स, का प्यारी चीज़ जेड़ी तम किसे ना दिला। जरा पापो गड्डी ले गया है तो वह कार थारे वास्ते एज अ गिफ्ट। सैड डियर, डियर ने कहा। देखो इस सेंटेंस में क्या है कि इसमें इसने यो एहसास होयो कि कोई मेरा वास्ते के करे लगो वो गिफ्ट दे लगो वो, तो उसने क्यों हाउ काइंड, कितनो मेहरबान है। मतलब मेहरबान है ही है ना। तो यार पापो अगर तेरा वास्ते गड्डी लेके आ जाए तो पापो मेहरबान है नहीं, बड़ी मेहरबानी है भाई। तो इस वास्ते क्यों हाउ काइंड। डियर मी, मेरे प्यारे, ये थोड़ा जो अफसोस है कि ओ मेरा बच्चा। जब कहीं हम थोड़ी जी मतलब किसी नाल हमदर्दी को इजहार करा तो उसने क्या कहा, डियर मी। क्लियर है? सैड डियर, बट देर इज नो नीड टू कीप मोर देन आई कैन ईट, लेकिन जितना मैं खा सकती हूँ उससे ज़्यादा रखना की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड, नीड को मतलब होगा ज़रूरत, तो नो नीड मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। टू कीप, कीप को मतलब रखना। मोर देन आई कैन ईट, जो मैं खा सकती हूँ उससे ज़्यादा, मोर मतलब ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देर इज सो मच स्नो, बहुत यहाँ बहुत बर्फ, ज़्यादा बर्फ है। सो मच मतलब बहुत ज़्यादा। देर इज सो मच स्नो, बहुत ज़्यादा बर्फ है। आई वंडर इफ रैबिट वॉज एबल टू फाइंड एनी फूड एट ऑल, मैं सोचती हूँ कि पता नहीं खरगोश खुराक ढूंढने में कामयाब हुआ है या नहीं। मतलब क्या खरगोश कोई खान पीन वास्ते लौट सके वे या नहीं। आई विल गिव दिस टू हिम, मैं ये उसको दे दे दूंगी। मैं ये उसको, आई विल गिव दिस टू हिम, मैं ये उसको दे दूंगी। किसको? खरगोश को, हाँ। एबल, एबल को मतलब है काबिल, कर सकना है, काबिल, काबिल नहीं है। काय चीज़ कर सकनो, अगर तू कर सके लगो तो यू आर एबल टू डू, उस काम ना तू करन गए काबिल है। ठीक है ना। और समझ में आया ना। तो क्या है कि वो लौट सके वह या नहीं। तो यही सोच गए कि पतो नहीं उसने कोई खान वास्ते लबो वैगो या नहीं लबो उसी, इस वास्ते हूँ या उसना दे आऊँ। डियर वॉकड केयरफुली थ्रू द डीप डीप स्नो, डियर जड़ी है वह क्योंकि बर्फ पैगी थी, तो वह जी डीप मतलब डूंगी, डूंगी, डूंगी मतलब इत कहाँ गहरी, डूंगी दा ढाब होगी ना, मतलब 3-3 4-4 फीट बर्फ पई हुई है। तो वह जी डीप स्नो है उसना क्रॉस कर गए और बड़ो ध्यान के नाल वह के करे जय। जय,
Deer walked carefully through the deep, deep snow. Deer ध्यान के साथ बहुत गहरी बर्फ में से चलती है. Rabbit was at home but he was asleep. Rabbit घर पे था लेकिन वो क्या कर रहा था? सो रहा था. वो सुतो था. वो क्या था? सुतो था. He was at sleep. वो सोया हुआ था. So deer left the turnip by the door. दरवाज़ा अनाज छोड़ के वह भी वापस आ गई. And then trudged back home. Trudged. Move slowly and with difficulty here because of deep snow. Trudged को मतलब क्या है? फंसे लगो. पैर तरियो तो पैर थारो उसमें क्या पै लगो? स्नो में फंसे लगो और फिर डूब जाए लगो और फिर तुम उस पैर ना कटेंगे फिर दुनिया जगह तरी वो फंस जाए. तो इस तरीका नाल आस्ते आस्ते और बहुत मुश्किल के नाल चलन नाम के कहूँगा ट्रस्ट. जिस तरह एक गारो है किधे. अब उस गारा में इंसान टुरे वो तो आसानी ना जाए वो बड़ी मुश्किल ना क्योंकि जिसको पैर तरांगा तो गारा में पैर क्या हो जाए वो फिर वो पैर जोर ला के करांगा कटांगा फिर दुई जगह तरांगा तो वो फंस जाए वो फिर उसने जोर ला के कटांगा तो इस तरह समझ में आया ना. गारा गए बीच टूरने बर्फ में अगर तीना नहीं तजर्बो तो किधर गारा में गया ना डूंगो गारो उस अब वह भी बड़ी मुश्किल नाल परेशानी नाल टूर गई. द नेक्स्ट मॉर्निंग रैबिट वोक अप अर्ली. अगली सुबह खरगोश जो है वो जल्दी उठता है. अर्ली मतलब जल्दी. वोक अप मतलब उठना. ही ओपन द डोर एंड व्हाट डिड ही सी. उसने दरवाज़ा खोला और वो क्या देखता है? ही सा द टर्निप लेइंग बाय द डोर. वो देखता है कि एक टर्निप जो है वो दरवाजे के सामने पड़ा हुआ है. ये इसका घर है, ये इसका दरवाज़ा है और एक टर्निप उसके सामने पड़ा हुआ है. नो हाउ हैज़ दिस कम बैक टू मी. अब ये कैसे मेरे घर मेरे पास वापस आया है. एक्सक्लेम्ड रैबिट said something loudly to show he was excited and surprised. मतलब कोई चीज़ बहुत तेज़ आवाज़ में कहूँ कि इंसान सरप्राइज भी है ताज्जुब भी है और एक्साइटेड को मतलब क्या है? खुश भी है. तो उसने यह खुशी के नाल और हैरान हो गई अगल क्यों कह रहे यो मेरा कार किरा वापस आ गयो और यो मेरा कार किरा वापस आ गए वे. अगर तू गल इस तरह कह रहे हो कह रहे यो मेरा कार किरा वापस आ गए वे यह गल नहीं समझ में आ रही तो इसने की एक्सक्लेम्ड. इसने क्या की एक्सक्लेम्ड. आ रहे हो ना समझ. तो इससे नाल स्टोरी ख़त्म. समझ में आ गयो कि स्टोरी को पूरा मकसद क्या है. इसको मकसद या अंग्रेज़ी भी अंडरस्टैंड करनू है. बहुत सारी चीज़ हमने की और दोबारा पढ़े वो तो क्लियर हो जाओ. इसमें सबसे बड़ो लेसन यो है कि यार हमना एक दुआ के करनो ख्याल रखो. भूखो कोई मरे हुए इनमें भूखो तो कोई नहीं मरे लेकिन यह हो कि खुदा ना खास्ता किससे ना भी अगर मान लो डंकी ना ही ना लभ्या पोटैटो या डियर ना के ना लभ्या कैबेज. हाँ डियर ना के लभो तो कैरेट तो वह क्या हो जा भूखी मर जा बेचारी. समझ में आ गया ना. लेकिन एक दूसरा लेसन जो भी है तम अगर अच्छो करेगा तो थारा नाल भी अच्छो है. क्लियर है. तो हमना क्या करनी चाहिए? हमना दूसरा की मदद करनी चाहिए. अगर कोई दूजो किसी परेशानी में है हमने यो पतो है कि उसको वो परेशानी में है तो उसकी हमने क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए. और जो भी कोई चीज़ है वह मिल बांट के शेयर करके खानी चाहिए. क्लियर है.